हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में दोनों साइड से मैं बात करूंगा, सिक्के के दो पहलू, और एक जजमेंट आपको बताऊंगा जहां पर हस्बैंड और उसके परिवार वाले 498 से मुक्त हो गए। दोस्तों देखिए, हर एक चीज के ना दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे होते हैं किस चीज के तो कुछ नुकसान भी होते हैं। यहां पर हमें कुछ चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है और मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी लोग मैट्रिमोनियल विवादों से गुजर रहे हैं इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना और जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो जरूर समझ लेना और उसके बाद तय करना कि आपको आगे कैसे चलना है। देखिए, यहां पर 498 का ही मामला था जो कि बहुत कॉमन होता है आप लोगों में मैट्रिमोनियल में। 498 अधिकतर सभी के मामलों में करवाई दिया जाता है और अधिकतर मामलों में ये झूठा होता है। अब दोस्तों आपने कई प्रकार के एलिगेशन देखे होंगे, बहुत अलग अलग प्रकार के एलिगेशन देखे होंगे, लेकिन ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हस्बैंड है ना अभी बहुत फॉर ग्रांटेड से लेते हैं। अभी एक काउंसलिंग में मैंने देखा, वहां पे जो काउंसलर थी वो लड़के पक्ष को कह रही थी अरे 498 से कुछ नहीं होता, 498 तो पहले कभी हुआ करता था, अब क्यों टेंशन ले रहे हो 498 की। देखिए, वो ठीक है कि आपको अपने माइंड स्टेट को ऐसा रखना है कि आप लड़ सकें, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही आप एक तरफा हो जाएं। आपके लिए मोटिवेशन वीडियो इसलिए लाए जाते हैं ताकि आपकी हिम्मत ना टूटे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप अपने केस में लापरवाही करने लगें। और ये कहना कि 498 में कुछ होता ही नहीं है, ये सेटिस्फाइड आंसर मुझे नहीं लगता है। बहुत से मामले मैं खुद देख चुका हूं, मैं खुद अपील डाल चुका हूं जहां पर 498 में लड़के और उसके परिवार को सजाएं हुई हैं। तो फिर ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि 498 से कुछ नहीं होता, और अगर हम ज़्यादा लापरवाही करते हैं तो उसका खामियाजा भी हमको कई बार भुगतना पड़ता है। ऐसे ही कुछ मामला है यहाँ पे। दूसरी नई चीज इस मामले के अंतर्गत ये है, यहाँ पे आपको नए प्रकार के एलिगेशन देखने को मिलेंगे। आपने तरह तरह के एलिगेशन देखेंगे, मेरे को मारा पीटा, प्रताड़ित किया, दहेज मांगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह के एलिगेशन से हटकर कुछ एलिगेशन हैं। और देखिए, ये सब कुछ ना हमारी सोच पर होता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी हर चीज़ हमें अच्छी लगती है, और किसी से नफरत करने लग जाते हैं तो उसका लव एंड अफेक्शन में भी हम ढूंढ सकते हैं कि हाँ ये कमियां हैं, ये मतलब उसके लव एंड अफेक्शन को भी हम दिखा सकते हैं कि ये मेरे को हैरेस कर रहा है। ऐसे कुछ ये मामला तो, और यहाँ कोर्ट ने माना भी कि यहाँ पर जो वाइफ है उसने लव एंड अफेक्शन को ही हैरेसमेंट दिखाया, और जो वाइफ है वो टू सेंसिटिव है इस मामले में। तो दोस्तों ये पूरा मामला मैं आपको शुरू से एंड तक बताता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट दोस्तों ये है, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली सारी जानकारियां सबसे पहले आपको मिल सके। इस मामले में वाइफ ने 498 और 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था। वाइफ का एलिगेशन ऐसा था कि जो उसका पति है वो उसको स्टडी करने के लिए कहता है ताकि वो यूएस में एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सके। इसके अलावा जो उसके मदर इन लॉ है वो उसको खाने के लिए कहती है कि ज़्यादा खाया कर, सेहत अच्छी रहती है, कहते हैं ना जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते हैं। तो उस तरह का उसने वो एलिगेशन बना के लगाया कि मेरी जो मदर इन लॉ है मुझे खाने के लिए प्रेशराइज करती है कि इतना तुम्हें खाना ही पड़ेगा, और मैं उससे बहुत परेशान हो जाती हूँ, मैं खा भी नहीं पाती हूँ ठीक से। और साथ ही तीसरा एलिगेशन था कि जो मेरी मदर इन लॉ है वो मुझे तमिल सीखने के लिए प्रेशराइज करती हैं। तो ये इस तरह के कुछ एलिगेशन इसमें थे। अब सितंबर 2013 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में 498 आईपीसी और सेक्शन 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत लड़के और उसकी मदर को सजा कर दी। जो हस्बैंड था उसको 1 साल की सजा की गई और 1 लाख रुपए फाइन, और जो उसकी मदर थी उनको 6 महीने की सजा की गई और 10,000 रुपए फाइन। अब इसकी अपील में वो सेशन कोर्ट में गए, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा सजा दी गई थी, मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सजा दी गई थी, उसी को कंफर्म कर दिया। मतलब कि हस्बैंड को और उसकी मदर को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद ये लोग गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इन्होंने क्रिमिनल रिवीजन फाइल करी। अब हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखने के बाद ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट थी, मजिस्ट्रेट कोर्ट थी और सेशन कोर्ट थी, उन लोगों ने मामले को अपने तरीके से देखा है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उसको इग्नोर कर दिया है। अगर कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट को और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस आए होंगे उनकी स्टेटमेंट को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि सारे के सारे एलिगेशन बाल्ड, वेग और उनमें डिटेल्स की कमी है। डिटेल में कुछ भी नहीं बताया गया है। एक जगह पे ये भी एलिगेशन है कि जो उसकी मदर इन लॉ है वो उसको पूजा करने के लिए कहती थी। तो कोर्ट ने माना कि इसका सीधा सा या दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो कंप्लेनेंट है वो एक ट्रेडिशनल फैमिली में पूजा करना ही नहीं चाहती थी। इसी तरह से उसने कुछ ईमेल भी प्रोड्यूस किए थे जिन ईमेल्स में ये लिखा हुआ था कि मेरी मदर इन लॉ मुझे ज़्यादा खाने के लिए प्रेशराइज करती है और मैं खा नहीं पाती हूँ, मैं सांस नहीं ले पाती हूँ, और उसके आगे उसको जस्टिफाई करने के लिए चीज़ें लिखी हुई थी। तो देखिए, कोर्ट ने माना कि ये सारी चीज़ें देखने पर ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें लव एंड अफेक्शन की हैं और इसी लव एंड अफेक्शन को हैरेसमेंट बना करके दिखाया गया है। साथ ही कोर्ट ने माना कि माइनर लाइक्स और डिसलाइक्स और जो डिफरेंसेस होते हैं ये फैमिलीज में कॉमन होते हैं। यहाँ पर जो वाइफ है वो टू सेंसिटिव है, उसने बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के ये मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में पति को और उसकी मदर को रिलीफ मिला, उनको फ्री कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। लेकिन अगर आप एक और चीज देखें इसमें, जो पति था यहाँ पे वो यूएस में डॉक्टर था, उसकी क्या इमेज होगी।
अब ऐसी इमेज के बंदे को मजिस्ट्रेट कोर्ट सजा कर देता है और उसने अपील डाली सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट भी सजा कर देता है, फिर वो जाते हैं हाई कोर्ट में, तो इस बीच काफी समय रहा होगा ना। और दोस्तों हो सकता है कि ऐसे मामले में हस्बैंड को और उनकी मदर को जेल भी जाना पड़ा हो। तो दोस्तों ऐसे मामलों में फिर सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, आपने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी आपने इतनी लंबी लीगल लड़ाई लड़ ली और उसके बाद आपने अपनी जो इमेज थी, जो रेपुटेशन थी, वो भी खराब कर दी और अपनी जो खुद की नज़र में गरिमा होती है वो भी कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचती है, वो भी कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो इसलिए 498 ए ऑब्वियसली आज के समय पे उसका बहुत बड़ा मिसयूज होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके ऊपर 498 हो गया है तो उसको हमेशा सीरियसली लेना है, उसको लाइटली नहीं लेना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि आपको इस पे लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, यानी कि एक बैलेंस मेंटेन करके आपको चलना है। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।